हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय मुहावरे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला वाक्य, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। दूसरा वाक्य है, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। दोनों वाक्य में एक ही बात कही गई है, परंतु पहले वाक्य में साधारण तरीके से, जबकि दूसरे वाक्य में विशेष तरीके से बात कही गई है। पीठ थपथपाना एक साधारण वाक्यांश है, इसमें विशेष अर्थ छिपा है। ऐसे ही विशेष अर्थ वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, चित्र देखकर मुहावरे लिखिए। पहले चित्र को देखकर मुहावरा बनेगा, घोड़े बेचकर सोना। दूसरे चित्र को देखकर मुहावरा बनेगा, घी के दिए जलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चित्र को देखकर मुहावरा लिखेंगे, पेट में चूहे दौड़ना। चौथा चित्र, आँख का तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें चित्र को देखकर मुहावरा लिखेंगे, कोहलू का बैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलान करिए। बच्चों, यहाँ पर एक तरफ मुहावरे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ। हमें मुहावरे को उसके सही अर्थ से मिलाना है। तो चलिए पहला करते हैं, कोल्हू का बैल होना। तो इसे मिलाएंगे ई, दिन रात मेहनत करना से। दूसरा, पेट में चूहे दौड़ना। तो इसका मिलान करेंगे ए, बहुत भूख लगना से। तीसरा, घी के दिए जलाना। तो इसका मिलान करेंगे बी, खुशियाँ मनाना से। चौथा, घोड़े बेचकर सोना। तो इसका मिलान करेंगे सी, निश्चिंत होना से। पांचवा, आँख का तारा। तो इसका मिलान करेंगे डी, बहुत प्यारा से। छठा, 9 2 11 होना। तो इसका मिलान करेंगे जी, भाग जाना से। सातवां, दांत खट्टे करना। तो इसका मिलान करेंगे एफ, हरा देना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए। पहला, आँख का तारा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मनोज अपनी माँ की आँखों का तारा है। दूसरा, कोल्हू का बैल। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम ने कोल्हू का बैल बनकर इतनी पूंजी जमा की है। तीसरा, घी के दिए जलाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, कोरोना खत्म होने पर सभी घी के दिए जलाएंगे। चौथा, घोड़े बेचकर सोना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, रवि तो घोड़े बेचकर सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पेट में चूहे दौड़ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चे खेल कर आए और बोले, जल्दी खाना दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। छठा, 9 2 11 होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। बच्चों, आप अपने शब्दों में भी इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ कहा गया है कि आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, और आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। भूरा रंग, भूरे रंग का कोई भी खाना खाएं, जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाएं पिएं। खेल
पार्सल पास करना अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में एक शब्द रेल तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। बच्चों, यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि दी गई है, जिसमें भगत सिंह से संबंधित 5 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर आपको भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, भगत सिंह जी भारत के महान क्रांतिकारी थे। दूसरा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। तीसरा, भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह जी और माता जी का नाम विद्यावती कौर था। चौथा, स्वतंत्र भारत की लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने ही दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। और 5वीं पंक्ति में लिखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 शाम को करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई थी और इस तरह वे शहीद हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप भी इसी प्रकार भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।